हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि अभी किसान आंदोलन में किस तरह से लगातार किसानों को न सिर्फ बीजेपी की सरकार ने बल्कि गोदी मीडिया ने भी टारगेट किया और साथ ही उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि लाल किले पर उन्होंने चढ़ाई करके अपना तिरंगा लगाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के एक बड़े सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी की ही पोल खोल कर रख दी है और इन्होंने जो बयान दिया है उसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी की पूरी तरह से सच्चाई ला दी है सामने और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि किस तरह से लगातार गोदी मीडिया झूठ बोलने का प्रयास कर रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने वो कौन सी काली सच्चाई है जिसको सामने लाया है। बोले बीजेपी सांसद, लाल किले में ड्रामे के पीछे पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का भी हाथ, बात सच या झूठ इसको पता कर। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें लाल किले पर एक किसान व्यक्ति ने झंडा फहरा दिया, ऐसा कहना था गोदी मीडिया का। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू ने लाल किले पर उस झंडे को फहराया था और उसके बाद बीजेपी ने यह कहा था कि दीप सिद्धू एक किसान है और हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन इसके बाद जब लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारी फुटेज शेयर की, उसमें देखा गया कि दीप सिद्धू पीएम मोदी के साथ खड़ा है और साथ ही साथ दीप सिद्धू सिर्फ पीएम मोदी के ही साथ नहीं बल्कि और भी बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके साथ वो खड़ा है। आप सभी को पता होगा कि सनी देओल भी इस टाइम पर बीजेपी के नेता हैं और सनी देओल के साथ भी दीप सिद्धू की कई सारी फोटोज वायरल हुई है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फोटो तो अमित शाह के साथ भी दीप सिद्धू की देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग है। और ये तो यहाँ पर साफ हो चुका है कि जो दीप सिद्धू है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का उससे एक पुराना नाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरी खबर है क्या। कृषि कानून पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन 65 दिन बाद गणतंत्र दिवस के दिन उग्र हो गया। पहली बार ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और उपद्रवी आपस में भिड़ते नजर आए। लाल किले से लेकर आईडीटीओ तक सभी तरफ टकराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने कहीं भी कड़ी कार्रवाई नहीं की। इस बीच सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना पर ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर शक जताते हुए कहा कि लाल किले पर जो बवाल हुआ उसमें पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का हाथ है। ये किसने कहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भाजपा के करीबी नेता का इसमें हाथ है। बता दें कि यहाँ पर एक फोटो वायरल कर दी गई इसके बाद, जिसमें लिखा है कि भाजपाई निकला लाल किले पर झंडा फहराने वाला, और ये कोई और नहीं बल्कि दीप सिंह सिद्धू था। अब मैं आपको इस खबर को आगे पढ़ के बताता हूँ कि आगे क्या कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। स्वामी ने कहा, एक गूंज चल रही है, शायद झूठी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी आईडी से चलाई गई है कि पीएमओ के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया, चेक करके जानकारी दें। इतना ही नहीं, स्वामी ने अपने अगले ही ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट किया। इसमें कहा गया था कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू भाजपा सांसद सनी देओल का कैंपेन मैनेजर रह चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीप सिद्धू जो है वो कोई और नहीं बल्कि सनी देओल, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनका मैनेजर रह चुका है। और ये बात किसने कहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने, और इसको लेकर के इन्होंने जानकारी भी मांगी है। इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि सुब्रमण्यम स्वामी यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साध दिया। जी हाँ, राज्यसभा से भाजपा सांसद स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे समय पर आया जब देश के लोगों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने इस घटना को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही दीप सिद्धू के तार भाजपा से जुड़े होने की बात कह रहे किसान संगठन। जी हां, आपको बता दें कि जो किसान संगठन है उनका भी यही कहना है कि दीप सिद्धू जो है वो कोई और नहीं है बल्कि भाजपा का ही एक बड़ा आदमी है। दोस्तों, इससे पहले सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के भाजपा से जुड़े होने की खबरें ट्रेंड करती रहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है बल्कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यानी कि जो दीप सिद्धू है, जो झंडा लगाते हुए नजर आया था और उसके बाद जब किसानों ने दौड़ाया तो ये भाग खड़ा हुआ था, ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा का ही एक कार्यकर्ता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ुनी बोले
कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गया। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी हुआ उसके पीछे इनडायरेक्टली बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता का हाथ निकलकर सामने आ रहा है। अब इसकी अच्छे से छानबीन होगी, तब जाकर के बीजेपी की पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।